मार्केट की बात कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी में चलेंगे। तो बैंक निफ्टी में कल का जो चार्ट था वो कुछ इस तरह का चार्ट था। यहाँ बायर्स लोग आए होंगे 55,500 का ब्रेकआउट में बायर्स लोग यहाँ कहीं आए होंगे, ठीक है। अब देखिए मार्केट आज ओपनिंग हुआ थोड़ा बहुत गैप अप के साथ, इसने अच्छा खासा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग चार्ट को ठीक से देखिए तो हम लोग देख पाएंगे कि मार्केट इन बायर्स को भी निकाल चुका था। जो सबसे नीचे ये बायर्स बैठे हुए थे 55,400 के आसपास, देख सकते हैं इसने बिल्कुल 61% के आसपास आया हुआ है। आने के बाद इसने रिवर्सल लिया हुआ है। तो आज के केस में जो अपना प्लान था वो थोड़ा सा गैप अप में बाई का ही प्लान था, थोड़ा सा गैप डाउन में भी बाई का ही प्लान था। तो एक बाइंग सेटअप तो यहाँ बन रहा था, लेकिन इसने ठीक से 61% को टच नहीं किया हुआ है। इस केस में हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं नॉर्मली कि एक बार नीचे आए, 61% को टच करने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो फिर हम लोग बाई करते हैं। आगे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर खोजते तो हमें एक सिंपल सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गया होता। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ है कहीं ना कहीं 10-21-22 के ग्रीन कैंडल में, ठीक है। सो हम लोग नॉर्मली रिट्रेसमेंट में ट्रेड को लेते हैं और रिट्रेसमेंट आपका हुआ है 10-41 के ग्रीन कैंडल में। ट्रेड लिया जाता है तो मार्केट आपको शुरू का 20 मिनट थोड़ा परेशान तो करता है, फिर आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड आराम से मिल गया होता। इसके अलावा एक बाइंग का भी सेटअप बना हुआ था, सॉरी सेलिंग का सेटअप, तो वो भी मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ। हालांकि अपना प्लान सेल करने का नहीं था। तो जो सेलिंग सेटअप है वो आपका कहीं ना कहीं देखिए आज फर्स्ट कैंडल में ही सेलिंग सेटअप एक बना हुआ था, ठीक है। 61% को ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। हालांकि ये सब ट्रेड जो है वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि शुरू का 5 मिनट का जो कैंडल होता है वो किधर भी जा सकता है। देखिए आपका ट्रेड जो था वो यहाँ पे हो सकता था रिवर्सल ट्रेड 937 को, 943 को, ठीक है, या फिर 946 को। तीनों ही ट्रेड सही है। यहाँ मैटर करता है आप कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास मनी बैकअप कितना स्ट्रॉन्ग है वो मैटर करता है। उसके अनुसार आपको ये सब लोकेशन में ट्रेड लेना है। देखिए एग्जैक्टली बोल पाना मुश्किल है कि मार्केट 937 से ही घूमेगा या फिर 943 से घूमेगा या फिर 946 से घूमेगा, लेकिन हाँ लगभग थोड़ा सा मार्केट में रहने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल रहने के बाद एक और स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर काम करने के बाद नॉर्मली आइडिया हो जाता है कि मार्केट कहाँ से यू टर्न ले सकता है, ठीक है। हालांकि मेरा ट्रेड आज इस कैंडल में ही था और यहाँ ट्रेड लिए जाने पे मुझे लगभग 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख चुका था, लेकिन मैं उस समय तक होल्ड करा हुआ था और फिर मैं फाइनली यहाँ कहीं एग्जिट हुआ था अपने ही कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। देखिए आज बृहस्पतिवार का दिन था, जस्ट एक दिन बाद अपना निफ्टी का जो कल सॉरी निफ्टी में तो आज ही था अपना एक्सपायरी, और इस महीने का ये शुरुआती दौर है बैंक निफ्टी में जो एक्सपायरी वो काफ़ी टाइम है आने को, तो इसीलिए प्रीमियम जो है वो उतना ज़्यादा पुट साइड का ऊपर नहीं गया, जिस कारण हमें पॉइंट नहीं मिला और हमें यहाँ पर कहीं अपने कॉस्ट प्राइस में ही एग्जिट करना पड़ा। तो शुरू में ये दिक्कत बैंक निफ्टी में आता है, एक्सपायरी ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट वीक होता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है। चलेंगे थोड़ा सा निफ्टी की तरफ और देख लेंगे वहाँ पर कोई ट्रेड था या नहीं। तो देखिए निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह बाइंग सेटअप ही हम बना के रखे थे। तो बाइंग सेटअप जो था वो निफ्टी में आज परिपूर्ण रूप से नहीं बन पाया था, तो अपना कोई भी ट्रेड निफ्टी में तो नहीं था। यहाँ पे थोड़ा 61% में आपका ट्रेड तो अच्छा हो सकता था, लेकिन आपका यहाँ टारगेट हिट ना होके पहले स्टॉप लॉस हिट होता और फिर ये टारगेट आपको देता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।